तो किसी मित्र ने पूछा कि इरिया पथ पे एक वीडियो बनाइए। इरिया पथ का मतलब है जो आसन है, जो पोस्चर्स हैं, जो बहुत छोटा है पर्व। तो उन्होंने मेरा ख्याल दोबारा कमेंट किया। एक बार पहले किया, मैंने कहा कि बनाएंगे, फिर उन्होंने एक और कमेंट किया। तो उस कमेंट से फिर मुझे लगा कि अच्छा, एक तो जानना चाहते हैं और ये लगता है कि मतलब साधना में प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को इसका पता भी नहीं होता इरिया पथ का। तो इरिया पथ में एक्चुअली तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि गच्छन्तो वा गच्छामि इति पजानाति, ठितो वा ठितोमि इति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोमि इति पजानाति, शयानो वा शयानोमि इति पजानाति। मतलब चार जो आसन हो सकते हैं, चार जो पोस्चर्स हो सकते हैं, बस उनकी बात की इतना ही है ये। तो मतलब जब चलता है तो जानता है कि चलता है, जब बैठा है तो जानता है कि बैठा है, जब खड़ा है तो जानता है कि खड़ा है, और जब लेटा है तो जानता है कि लेटा है। बस इतना ही है। तो अभी इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? तो एक तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि भाई इन चारों आसनों में आप ये जानते हैं। अब यहाँ जानाति शब्द का प्रयोग किया गया है। गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति, पजानाति शब्द का यानी प्रज्ञापूर्वक जानता है कि मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ये चार ही पोस्चर हो सकते हैं अगर आप सोचेंगे तो। ये चार ही पोस्चर हैं बस, इनके बीच के हो सकते हैं। मतलब कोई खड़ा है, बैठ रहा है बीच का, तब वो बहुत देर तो उसमें रहेगा नहीं। लेकिन ये है कि खड़ा है तो बैठेगा, बैठ रहा है तो खड़ा होगा, लेटेगा, चलेगा। तो अभी इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि यहीं से वॉकिंग मेडिटेशन निकला। जो चलने में जो ध्यान होता है, जिसको अंग्रेजी में अच्छा शब्द है वॉकिंग मेडिटेशन, अब हिंदी में इस तरह का शब्द यही कहेंगे कि चलने में ध्यान। तो एक तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक जो है विपस्सना मेडिटेशन के बारे में, यानी जो गोयनका जी के सेंटर्स हैं वहाँ क्या क्या ध्यान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद उसकी जानकारी नहीं है। तो कई लोग पूछते हैं कि कहाँ करना है, क्या सिस्टम है, आप करवा देंगे क्या? तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। तो जिन मित्रों को जाना होगा, बहुतों को तो होगी, बहुतों ने तो ध्यान किए हैं, कई तो लॉन्ग कोर्स भी कर रहे हैं। किसी मित्र ने कहा कि वो 20 डे के लिए जा रहे हैं। तो बहुतों को तो होगी, बहुतों को नहीं होगी। या जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता किस तरह के सेंटर हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी अच्छी जानकारी रहेगी। बाद में भी देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इस पे आ जाते हैं, इरिया पथ पे। तो यहाँ से वॉकिंग मेडिटेशन निकला, क्योंकि अब खड़े हैं तो ठीक है, खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। लेकिन जब चल रहे हैं तो एक एक्शन हो रहा है। अब खड़े में ऐसे कोई एक्शन नहीं है, बैठे में भी कोई एक्शन नहीं है, लेटे में भी कोई एक्शन नहीं है, मतलब स्थिरता है। तो वहाँ तो बैठे हैं तो बैठने वाला ध्यान हो सकता है, खड़े हैं तो खड़े होके भी ध्यान हो सकता है, लेकिन उसमें एक ही स्थिति है। लेटे हैं तो उसमें भी ध्यान हो सकता है, स्थिति लेकिन एक ही है। अब चलने में आप चल रहे हैं। अच्छा, आप नोटिस करना कभी जब आप चल रहे हैं ना, जैसे वॉक कर रहे हैं, तो उस समय बहुत सारे विचार आते हैं। अब चूंकि उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये रास्ता है, चलो यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, तो ठीक है, दिक्कत क्या है? मतलब मन थोड़ा सा डल हो जाता है। तो अब यहाँ से जो वॉकिंग मेडिटेशन टेक्निक निकली,
क्योंकि बुद्ध ने तो बस इतना ही कहा कि चलने में जानता है चलना, लेकिन बाद के जो मास्टर्स हुए, बाद के जो अरहंत हुए, उन्होंने कहा कि अच्छा इस पे तो एक विधि पूरी बनाई जा सकती है। तो अब यहाँ से निकला वॉकिंग मेडिटेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कुछ स्कूल्स में जैसे महर्षि सायडो एक हुए बर्मा के, जो गोयनका जी का जो सिस्टम है वो गृहस्थों का सिस्टम था। वो सयाजी उबाखिन गृहस्थ थे, उनके टीचर भी गृहस्थ थे। लेकिन ये जो महर्षि सायडो हैं ये मंक हैं, ये मतलब भिक्षु थे, और उन्होंने एक सिस्टम निकाला। उस सिस्टम में बैठने की साधना से पहले, यानी बैठने वाला जो ध्यान हम करते हैं उससे पहले वो वॉकिंग मेडिटेशन करवाते हैं, चलने वाला। और मुझे लगा कई बार ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा चल लें तो उससे एक तो जो लेथार्जी है वो कम हो जाती है। जैसे एक किसी और का कमेंट था कि उनको नींद आती है, तो अगर नींद आती है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट, अगर आपके पास जैसे भी टाइम है, अगर तो कहीं बाहर चल सकते हैं, छत पे चल सकते हैं, आपके पास इस तरह की कोई गुंजाइश है, थोड़ा आप चल लीजिए, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, तो उससे भी नींद दूर हो जाएगी, मतलब हो सकती है। या अगर ऐसी संभावना नहीं है तो कमरे में ही थोड़ा सा आप हलन चलन कर लीजिए, थोड़ा यूँ मूवमेंट कर लीजिए, ऊपर नीचे, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, थोड़ा आराम से, जैसे योगासन के लिए थोड़ा सा हम वार्म अप करते हैं, इस तरह कर लीजिए, उससे भी मदद मिलती है। यानी मेरे को कई बार मदद मिलती है, जैसे अगर नींद आ रही है तो मदद मिलती है। वैसे नींद आ रही है तो मैं थोड़ा वॉकिंग मेडिटेशन कर लेता हूँ, यहाँ तो गुंजाइश है। तो वॉकिंग मेडिटेशन कैसे करेंगे? तो आप के पास थोड़ी सी जगह होनी पड़ेगी बाहर, मतलब किसी पार्क में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को दिखाना है कि हम ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें जो वॉकिंग मेडिटेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आप न तो बहुत तेज़ चलिए न बहुत स्लो चलिए। आप अगर चाहें तो हाथ पीछे कर लें, चाहें तो आगे कर लें, चाहें तो छोड़ दें, पर ज़्यादा हिलाएं नहीं उनको। अब आप जैसी पैर उठाते हैं और उस पैर को ज़मीन पर रखते हैं तो आपको पता है कि मैं ज़मीन पर रख रहा हूँ, मतलब वो संवेदना आपको पता चल रही है, इस पैर की संवेदना जो धरती से छू रही है। तो अगर तो आपके पास गुंजाइश है, इस तरह का स्पेस है, तो नंगे पाँव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नंगे पाँव क्योंकि संवेदना ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन अगर आप पार्क में घूमने गए और आपने सोचा कि चलो यहाँ ट्राई करते हैं, तो ठीक है, जूते में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जूते में भी आपको प्रेशर फील होगा। तो आप गए और आपने दायां पाँव उठाया, नीचे रखा, आपको पता है आप उठाते हुए एक सेंसेशन होगी बॉडी में, नीचे रखेंगे एक सेंसेशन होगी। उसके बाद जैसे दूसरा पैर आप, फिर ये दूसरा पैर उठेगा, वो नीचे पड़ेगा, तो आपको उसकी संवेदना पता है, सेंसेशन पता है कि क्या हो रहा है, और उसके साथ चलिए। और जैसे ही कोई विचार आए, विचार तो आएंगे, तो रैंडम आ रहा है, ठीक है, आप चलते रहिए, लेकिन अचानक कोई कहानी आ गई, जो स्टोरी चलती रहती है दिमाग में। तो महर्षि साइडो की टेक्निक है कि आप खड़े हो जाइए वहाँ पे और एक मेंटल नोट बनाइए, दिमाग में एक नोट बनाइए कि सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, थिंकिंग थिंकिंग, बस और कुछ नहीं करना। क्या थिंकिंग? कुछ नहीं। क्या है यहाँ पे? सिर्फ थिंकिंग, सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर विचार आता है तो उसका मेंटल नोट बनाइए। अगर लस्ट आ गया तो बोलिए लस्ट लस्ट, अगर क्रोध आ गया तो बोलिए क्रोध क्रोध। और जैसे ही ये थोड़ा सा हल्का पड़ जाए फिर चलने लग जाइए। और 20-30 कदम का रखिए, ज़्यादा नहीं, मतलब एक तरफ से 20-30 कदम, फिर वापस मुड़ जाइए, फिर वापस मुड़ जाइए। तो ना तो बहुत तेज़ चलना, ना बहुत स्लो चलना, मतलब पेस को ठीक ठाक बनाए रखें, बीच बीच का। लेकिन अगर नींद आ रही है,
तो स्पेशली अगर नींद आ रही है, आप स्लो चलेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा, ताकि ये लेथार्जी जो बॉडी में आई है वो थोड़ा दूर हट जाए और माइंड भी अलर्ट हो जाए। और अगर नींद आ रही है तो थोड़ा मुंह पे पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा धो सकते हैं ठंडे पानी से, बुद्धने का वो भी हेल्प करता है। या अगर रात की बात है और आपके यहाँ से तारे दिखते हैं, वैसे आजकल तारे देखना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इतनी सारी लाइट्स हैं, उसमें तारे तो दिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ तो दिख जाते हैं। यहाँ जगह हैं जहाँ अंधेरा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उन्होंने, अगर रात की बात है और तारे हैं, तो उन्होंने कहा तारे देखिए। दिन की बात है तो सीधा आप बाहर आके ना उजाला देखिए। अच्छा, उजाला है, आलोक संज्ञा उन्होंने उसको कहा, कि आलोक संज्ञा मतलब कि जो उजाला है उसका परसेप्शन आएगा तो लेथार्जी दूर हो सकती है। वैसे इसको एक निवरण का, कभी इस पर चर्चा कर लेंगे। निवरण का मतलब एक पर्दा है, ऐसे 5 पर्दे हैं, काम, छंद, व्यापाद, थिन मिद्दे इसको बोलते हैं, कि तन और मन का आलस, उधच कुकुच्च विचिकित्सा, ये 5 हैं। इनकी कभी चर्चा करेंगे, उनके क्या एंटीडोट है। तो लेथार्जी के लिए ये है, क्योंकि आप बैठ बैठ के, अब आप नींद आ रही है और आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है मैं इसको कर दूंगा, मतलब ठीक है चला जाएगा। तो कई बार ये नहीं जाता, कई बार चला भी जाता है, लेकिन कई बार ज़्यादातर नहीं जाता। तो अगर आप घर में हैं तो जा सकते हैं। अगर आप कहीं कोई रिट्रीट कर रहे हैं और 1 घंटे की सिटिंग है, उसमें नींद आ रही, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, उसमें तो आपको बैठना पड़ेगा। तो इरियापथ में तो इतना ही है। और इसमें वॉकिंग मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शायद उन्होंने पूछा होगा। तो ये वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं अपने आप ही, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा करके दिखा देंगे। वैसे करके दिखाने वाला इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ महसूस करना है कि शरीर में हो क्या रहा है, बस इतना ही है। जब बैठे हैं तो ठीक है, आपको जनरल अवेयरनेस है कि आप बैठे हैं। खड़े हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस से खड़े हैं, माने किसी लाइन में खड़े हैं तो आपको पता है खड़े हैं। मतलब कैसे पता होगा कि आप अनुभव कर पा रहे हैं शरीर को, जो भी संवेदना हो रही है पैर में और ऊपर, वहाँ आप उसको महसूस कर रहे हैं। जब लेटे हैं तो महसूस कर रहे हैं, जैसे माना शवासन में लेटे हैं। कभी आप बहुत थक गए तो आप शवासन में लेट जाइए। शवासन का मतलब एकदम फ्लैट होके, रिलैक्स्ड होके, और आप एक बार संवेदनाओं को देख लीजिए सिर से नीचे तक, तो उससे थकावट भी दूर हो जाएगी, हो सकता है थोड़ी नींद भी आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एज ए मेडिटेशन इसको कर रहे हैं तो फिर कोशिश करिए कि नींद ना आए। तो इरियापथ में तो इतना ही है। और मैं आपको थोड़ा गोयनका जी का जो मेडिटेशन है विपस्सना, जिसके हम बार बार चर्चा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उसके भारत में 100 से ज़्यादा सेंटर हैं। जब आप इसके लिए अप्लाई करें तो आप देख लें आपके आसपास कौन सा सेंटर है। अगर आप विपस्सना मेडिटेशन या विपस्सना ध्यान, आप गूगल में जाइए, सर्च करिए, तो वहाँ ये सब कुछ खुल जाएगा कि कहाँ सेंटर हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर सेंटर में बुकिंग होती है और ओवर बुक्ड रहते हैं ज़्यादातर सेंटर, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं आजकल। तो जब भी आपने करना हो उससे 1 आध महीने पहले आप देख लीजिए कहाँ करना है और वहाँ उपलब्ध है कि नहीं है। तो उसका ऑनलाइन है सारा आजकल, वो जो मांगेंगे आप देंगे, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं शायद आजकल। अच्छा, ये 10 दिन का ध्यान है। एक दिन आप जाएंगे, वो दिन नहीं गिना जाता, उसको 0 डे बोलते हैं, और एक दिन जिस दिन आप आएंगे उसको भी नहीं गिनते। तो कुल मिला के 12 दिन हो गए। ध्यान 10 ही दिन होता है। और पहले 0 डे को इंट्रोड्यूस करते हैं और 11th डे को भी एक साधना होती है सुबह, लेकिन नाश्ते के बाद 6:30 बजे आपको छोड़ देते हैं। 4 बजे यहाँ उठना होता है, 4:30 से 6:30 ध्यान होता है, 6:30 नाश्ता होता है, 6:30 से 8 बजे तक करीब आप कुछ और कर सकते हैं, जो नहाना धोना है, जो भी करना है। 8 से 9 एक सिटिंग होती है, वो 1 घंटे की सिटिंग, उसमें आपको वहीं बैठना होता है हॉल में।
और ये सिलसिला चलता है 11 बजे तक, लेकिन 9 से 11 जो है उसमें आप आ जा सकते हैं, अंदर बाहर कोई दिक्कत नहीं है। फिर 11 साढ़े 11 बजे लंच हो जाता है और फिर 2:30 से 3:30 एक सीटिंग होती है 1 घंटे की। फिर 3 से 5 ये सिलसिला चलता रहता है। फिर 5 बजे एक नाश्ता होता है जो हल्का होता है, मतलब ये पूरा खाना तो नहीं कह सकते, पुराने साधक जो मतलब एक से ज़्यादा बार कर चुके हैं उनके लिए तो सिर्फ नींबू पानी होता है, लेकिन औरों को कुछ मिलता है खाने को, स्नैक्स कह सकते हैं। वही आखिरी मील है, उसमें चाय भी मिलती है, कहीं कहीं शायद दूध भी मिलता है। और फिर 6 से 7 एक सीटिंग होती है, वो भी 1 घंटे की सीटिंग है, आप हॉल से उठ के नहीं जा सकते। और फिर एक प्रवचन होता है, वो प्रवचन 40-50 मिनट से 1 घंटे 1.25 घंटे तक का हो सकता है, अलग अलग दिन का अलग अलग है थोड़ा। और उसके बाद 9 बजे आप, उसके बाद एक छोटी सीटिंग और होती है, उसके बाद 9 बजे आप चले जाते हैं। इस बीच आप टीचर से सवाल कर सकते हैं। 9 दिन आपको मौन रहना होता है। मौन रहने का मतलब आप अपने साथी जो मेडिटेटर हैं उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन टीचर से बात कर सकते हैं। टीचर आपको बुलाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए तो भी बात करेंगे। धम्म सेवक जो वहाँ सेवा दे रहे हैं उनसे ऐसी बात कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब टूथपेस्ट है, साबुन है, कुछ और है, हालांकि ये चीज़ आप लेके जाइए पहले 10 दिन के लिए, ताकि उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पर जैसे आपके कमरे में कुछ चाहिए तो पहले ही बात कर लीजिए कि भाई चादर चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। कई सेंटर में हो सकता है आपको बताएं कि आप अपनी चादर लेके आइए, बेडशीट लेके आइए या कंबल लेके आइए, तो आप ऐसा कर लें। तो ये 10 दिन का पूरा है, मैंने बताया, एक 0 डे, एक दिन आप आएंगे, 10 दिन मौन रहना होता है, कोई नशा नहीं कर सकते हैं किसी तरह का, मतलब शराब और चीज़ तो छोड़ दीजिए, बीड़ी भी नहीं पी सकते। तो अगर आप नशा करते हैं और बीड़ी पीते हैं तो पहले छोड़ के जाइए, क्योंकि नहीं तो फिर 3-4 दिन तो उसी में छोड़ने में वो सारी टेंशन जो बॉडी में होती है उसमें लग जाता है। तो कम से कम कोशिश करिए 1 महीने पहले आप छोड़ दें, उसके बाद जाएं तो वो ठीक रहेगा। और अप्लाई ऑनलाइन है, निःशुल्क है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन 10वें दिन उसमें दान का ऑप्शन है, तो दान देना ही चाहिए। अब 10 दिन आप वहाँ रहने खाने का सब कुछ है तो दान तो देंगे। जो ज़्यादा दे सकता है ज़्यादा देगा, जो कम दे सकता है कम देगा। ऐसे सेंटर को देना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें एफ़र्ट लगता है, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो 10वें दिन आप दान दे सकते हैं। तो मोटा मोटा तो ये है। तो जब भी हम कहते हैं कि हाँ जी आप ध्यान कराइए, तो इसी ध्यान से मतलब है, क्योंकि और तो कोई सेंटर होंगे मुझे मालूम भी नहीं है किसी और पद्धति के, शायद और पद्धति के भी होंगे, बहुत कम। तो यही सबसे प्रचलित पद्धति है। तो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो हमारा सजेशन तो ये है कि आपको करना चाहिए जब भी समय मिले। 10 दिन का कई बार लोग घबराते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद करना शुरू कर दीजिए 20-30 मिनट। थोड़ा सा सांस पे, जो इसमें एक वीडियो है ध्यान संबंधी बातें, और उसमें आखिर में एक गाइडेड मेडिटेशन है छोटा सा 10-1 मिनट का, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। और बाकी जब वहाँ जाते हैं तो वो जो बताते हैं उनके हिसाब से करना है। तो मुख्य तो यही है। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर फिर और चर्चा कर सकते हैं।